everyone. In today's video we will read next chapter sorting materials into groups कि materials को groups के अंदर divide करना. Now the first topic is classification of materials कि materials का classification कैसे करते हैं. अब materials का classification क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, तो आप अपने चारों तरफ कुछ ऑब्जेक्ट्स देखो जैसे डेस्क. अब डेस्क वुड का भी बना होता है, मेटल का भी. जो स्केल होता है वो मेटल का भी होता है, प्लास्टिक भी होती है. ऐसे ही जो डस्टबिन होता है वो प्लास्टिक का होता है. जो वाटर बोतल होती है वो प्लास्टिक की भी हो सकती है और या किसी मेटल की भी हो सकती है. तो आपके चारों तरफ जो मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं वो लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू काउंट एंड स्टडी वन बाय वन. So it is important to know the properties of materials present around us. क्यों करते हैं? क्योंकि वो हेल्प करते हैं ताकि हम ईज़िली उनको अंडरस्टैंड कर सकें, ईज़िली उसके बारे में हम लर्न कर सकें. तो इसीलिए जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि हम जो मटेरियल्स हैं उनको प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सके, ग्रुप कर सके. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. की मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन कर दिया कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ ये है. जैसे आप प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक कैटेगरी के अंदर रखोगे, मेटल्स हैं उनको दूसरी कैटेगरीज के अंदर रखोगे. तो फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन सिमिलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनको कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अंडर उनको बेसिस मान के ग्रुपिंग कर दी तो उसको हमने बोला क्लासिफिकेशन. मटेरियल्स प्रेजेंट अराउंड अस कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, कलर, शेप और मे बी लिविंग और नॉन लिविंग. शेप अलग हो सकती है, साइज अलग हो सकता है, लिविंग और नॉन लिविंग. So there are many ways of classifying materials. For example, some are made from plastic, fabric, metal, wood. Some are living being and some are non-living being. जैसे हम living और non-living को classify करते हैं, तो ऐसे ही हम materials को भी classify करते हैं. तो living beings commonly present around us include, जो living beings होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, human beings, types of plants, animal, insects, birds. तो ये सारे क्या हो गए, ये सारी क्या हो गई, कैटेगरीज हो गए. जैसे लिविंग बींग्स को हमने कैटेगराइज कर दिया ह्यूमन बींग्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स. तो ऑन द अदर हैंड टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, कार, टॉयज, दीज आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स. सो लिविंग थिंग्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो लिविंग थिंग को हमने दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स. फर्दर प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज एल्गी, फंगी, एक्वेटिक, हर्ब और श्रब, जो हम पिछली चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. सिमिलरली एनिमल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस दे लिव इन. तो ऐसे हमने डिफरेंट कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम उनको ईजिली पढ़ सकें, उनके बारे में जो उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको ध्यान में रख के उनका क्लासिफिकेशन करें. ऐसे ही नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको भी किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं कि उनका यूज़ क्या है, सोर्स क्या है और मटेरियल ऑफ विच दे आर मेड ऑफ, किस मटेरियल की वो बनी होती है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स. अब सोर्स के बेसिस पे भी उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, एज नेचुरल या फिर ह्यूमन मेड की. या तो वो ऑब्जेक्ट जो मटेरियल है वो नेचुरल होगा या फिर ह्यूमन मेड होगा. जैसे पिछले चैप्टर में हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था. अब फाइबर्स कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक. सिंथेटिक को हमने क्या बोला था, मैन मेड. दस वन कैन conclude that classification helps us to understand and know more about the materials present around us. तो मेन जो मोटिव जो क्लासिफिकेशन का होता है वो क्या होता है कि हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में और मटेरियल्स के बारे में ज़्यादा जानने के. जो हमारे चारों तरफ मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम इजीली क्लासिफाई कर पाते हैं. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज़. अब मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन करना है कि कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे. अब कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या आएंगी कि कोई ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसका कुछ
किसी सब्सटेंस से मिलकर वो बना होता है। तो इन दो प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं मास एंड वॉल्यूम। सो द थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स। जो थिंग्स और जो चीज़ें होती हैं, वो वस्तुएं होती हैं, वो किससे मिलकर बनी होती है? मटेरियल से। सम थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन मटेरियल, लाइक वुडन बाउल। वुडन बाउल जो एक ही तरह का वुड का बना होगा। मोस्ट थिंग्स दो लाइक एरोप्लेन, शिप्स, बिल्डिंग एटसेट्रा आर मेड अप ऑफ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। और कुछ जो चीज़ें होती हैं वो कम्बिनेशन से मिलके बनी होती हैं डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स के। सो डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट दीज टू प्रॉपर्टीज़, मास एंड वॉल्यूम, जो हर और जो मटेरियल होते हैं उन सब में कॉमन होती है कि मास भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। अब मास क्या होता है? मास इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट समथिंग कंटेन्स। कि उस सब मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है कि वो किस सब्सटेंस से मिलकर बना है, उसका अमाउंट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स और पाउंड्स। जो मास होता है किसी ऑब्जेक्ट का, उसको मेजर करते हैं या किलोग्राम्स में या फिर पाउंड्स में। जो नेक्स्ट कॉमन प्रॉपर्टी है वो क्या है? वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है कोई मटेरियल, तो उसको क्या करते हैं? वॉल्यूम। अब जैसे आप गिलास लेते हो, गिलास के अंदर आप वाटर फिल करते हो, तो वाटर फिल करके आप बताते हो कि इसका वॉल्यूम इतना है, तो उसके हिसाब से आप बता पाते हो कि जो गिलास है, जो उसके अंदर कितना वाटर आ रहा है या उस गिलास का वॉल्यूम कितना है, तो उसके हिसाब से आप बता पाते हो। सो ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस। हर मटेरियल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। गैसेज ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट मटेरियल्स इज डिफरेंट। तो स्पेस जो ऑक्यूपाई होता है वो हर मटेरियल का अलग होता है। द सेम मास ऑफ कॉटन विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन अ मेटल। अब मास जो कॉटन का है और जो एक मेटल का है, अगर दोनों का हम सेम लेते हैं, लेकिन दोनों क्या करेंगे? जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे वो अलग करेंगे। क्यों? कॉटन क्या होगा? हल्का होगा, और जो मेटल होगा वो हैवी होगा। तो इस वजह से जो उनका स्पेस होगा वो अलग अलग ऑक्यूपाई करेंगे। इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू दैट अ मटीरियल विद मोर वॉल्यूम विल ऑल्सो हैव ग्रेट मास। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका मास भी ज़्यादा हो। So today's homework is you have to revise this chapter and read and fill in the blanks. You have to fill these 5 blanks